उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में फंक्शन चल रहा है और सारे सीनियर बैठे हैं। आप लोग देखें वीडियो पूरी। आँख में नम और रूह को बेदार होना चाहिए। आँख में नम और रूह को बेदार होना चाहिए। दिल किसी के इश्क में बीमार होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं फैज नसीम। तो जैसा कि आज मैं आया हूँ उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट और आज यहाँ पर फंक्शन है। 9:15 बजे या 9:30 बजे करीब फंक्शन है। तो आज यहाँ पर फंक्शन हो रहा है उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में। सद्दाम भाई का फ़ोन आया था तो मैं आ गया हूँ उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट। तो अभी तो फ़िलहाल कोई आया नहीं है, दरी वगैरह बिछा दी गई हैं। अब सद्दाम भाई अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम भाई। हम तो आ गए, नहा धो के रेडी हो के आ गए। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, चेयर वगैरह लगा दी गई हैं, दरी बिछा दी गई है और अभी सुबह का 9:15 है। सभी लोग आ रहे हैं और काफ़ी गर्मी है। मैं तो आ गया हूँ, तो आप लोग बने रहते ब्लॉग में। कुछ देर में फंक्शन शुरू होने वाला है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी, चीफ गेस्ट, गार्जियंस, उनके साथ जो भी साथी और लोग आए हुए हैं और हमारे बच्चे, उन सब का उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं हम लोग। आज हम लोग यहाँ पर जिस मकसद को लेके जमा हुए हैं वो मकसद है कि जिन बच्चों ने अलीगढ़ में अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल पास करने के बाद, तो उस एग्ज़ाम में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की हुई है। कुल मिला के हमारे यहाँ जो तैयारी करने वाले बच्चे थे उनकी जो संख्या थी वो करीबन 16 थी और उनमें से 13 बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके बेहतर स्थान हासिल किया है। तो आज हम लोग उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये भी जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से उनकी यहाँ पर पढ़ाई कराई गई। इस बात को लेके मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं ये उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट इस संस्था का नाम है, जो कि हैदरगंज मौदाहा में स्थित है, रहमानी इंटर कॉलेज के पास में। हमारे यहाँ पर कक्षा 6 से लगा के 12 तक हर विषय की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ कंपटीशन के एग्ज़ामों की भी तैयारी कराई जाती है। इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं जैसे JMI और AMU, वहाँ के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट और यहाँ के जो स्टाफ है उन बच्चों की तैयारी कराते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट हर साल 100% हर क्षेत्र में रिज़ल्ट देता चला आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर ये इंस्टीट्यूट अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों से पूरी तरीके से लगाव रखा जाता है, उनकी पढ़ाई की देख रेख की जाती है, साथ ही साथ उनकी हर मूवमेंट की नज़र भी रखी जाती है, गार्जियन से टच भी रखा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग या पूरे जो हमारा स्टाफ है उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट का, वो बच्चों के बेहतर रिजल्ट के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता है और मेहनत करता है। उसी की वजह से आज हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने 10+2 और डिप्लोमा के एग्ज़ाम इंजीनियरिंग का क्वालिफाई किया है, तो मैं बता देता हूँ कि कुल 16 बच्चों में 13 बच्चों ने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किया हुआ है। मैं एक बार उनके नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर कि जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किया हुआ है। सबसे पहले शाहबुद्दीन, एक बार क्लैपिंग हो जाए उसके लिए। दूसरा मोहम्मद असद, तीसरा मोहम्मद अर्श, उसके बाद मोहम्मद आसिफ खान, जुनैद रमज़ान, फिर अलशिफ़ा जमशेद, सिदरा वकील, असफ़ी रज़ाक, अलीशा फ़ातिमा, शिफ़ा बानो, सोलिया मुइन स्पेशल 71 रैंक हासिल किए AMU के, तो इसलिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सोलिया मुइन हमारे बीच में अभी नहीं बैठी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद जो अदीबा बानो हैं, इन्होंने भी AMU में 69 रैंक ऑल इंडिया हासिल की है, तो इसके लिए भी एक बार क्लैप कर दीजिए सब लोग।
और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि बुशरा गौहर जो कि जिसने AMU में रैंक हासिल की है वो 43 रैंक हासिल किए ऑल इंडिया। तो इन बच्चों ने पूरी तरीके से अपने कस्बे का नाम रोशन किया है और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कि एक हार्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी पढ़ाई के दम से और टीचरों के सहयोग से और उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के पूरी तरीके से मदद और माहौल से ये चीज़ें हासिल की हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट देखिए कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। चीज़ें आती रहती हैं, वक्त गुजरता रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, यानी ये जो 13 बच्चे हैं यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से कई बच्चों ने अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी और उन्होंने उस पर भी नाम कमाया था। तो ये बच्चे हम लोग इस तरीके से इन्हें ट्रेंड कर रहे हैं कि ये आने वाले भविष्य में, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, चाहे 10+2 हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे इसके आगे भी हो, ये इंशाल्लाह कभी भी फेल नहीं होंगे और अल्लाह ताला की मदद इनके साथ रहेगी तो हमेशा कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा इस महफ़िल का आगाज़ करने के लिए, कुरान की तिलावत से इस महफ़िल का आगाज़ करेगा। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा असद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया बहुत बहुत असद जिसने AMU में बेहतरीन परफॉर्मेंस की और साथ ही साथ हाफिज़ कुरान भी है ये, और दीन और दुनिया दोनों पे इंटरेस्ट रखता है। अल्लाह ताला इसकी दोनों नॉलेज, दोनों क़ुव्वतों को बढ़ाए, इसकी मैं दुआ करता हूँ। मैं आप लोगों से बता के चलूँ कि जो अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा ये प्रेजेंट टाइम का रिज़ल्ट था, लेकिन इससे पहले जो गुज़र चुका एक बार मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे हमारे बच्चों ने, यानी कि उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे, उन्होंने ऑल इंडिया भी परफॉर्मेंस बेहतर किया। लास्ट टाइम मैं आपको बताते चलूँ सन 2023 में अलैना असलम ने ऑल इंडिया जो रैंक हासिल की थी जामिया यूनिवर्सिटी में 9th एंट्रेंस के लिए 8th रैंक उसने हासिल की थी। इसके लिए उसके लिए क्लैप होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ यहीं का एक स्टूडेंट है, उसका नाम है असद इकराम, जिसने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो है 10th रैंक हासिल की थी ऑल इंडिया। और साथ ही साथ उस बच्चे ने 10+2 जो AMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2022 का, उसमें उसने 18 रैंक हासिल की थी। तो इसलिए मैं आपको बताते चलूँ कि पिछले साल से बेहतर जो है बराबर लगातार हर साल हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट देते आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अदीबा गौहर जिसने 2024 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में AMU में जो रैंक हासिल की थी तो वो 163 रैंक हासिल की थी। 10+2 के हिसाब से भी उसने 163 रैंक हासिल की थी और डिप्लोमा में उसने 11th रैंक हासिल की थी। तो जो हमारी कोचिंग है उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट, ये पिछले कई सालों से जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट देता चला आ रहा है। टॉप यूनिवर्सिटी JMI, AMU और अदर जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो उस सारे एग्ज़ाम्स में हमारी कोचिंग बच्चों पर मेहनत करती है और मेहनत करके उनको माइंड को इस तरीके से डेवलप करती है कि वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होते हैं आसानी से। तो ये सारी जो मेहनत हो रही है तो वो
मेहनत के जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा स्टाफ कर रहा है, इस सब का जो मैनेजमेंट है हमारे सद्दाम सर चला रहे हैं। और सद्दाम सर इस पूरी कोचिंग को लीड कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई को देख रेख भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि सद्दाम सर का जो सिस्टम है इस कोचिंग में, उनका ये कहना है कि देखिए, अगर हम गार्जियन से बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलवाते हैं या गार्जियंस पैसा खर्चा कर रहा है तो उनका पैसा जाया ना हो पाए किसी भी हाल पे। इस बात को लेके वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। और याद रखिएगा कि ये देखिए, ये प्रोफेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, काम तो बहुत तरीके के होते हैं, समाज में काम आपको बहुत तरीके के देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये टीचर का काम है ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है। अगर हम अपने काम पे ढीला डालते हैं तो इससे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो हम लोग फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर प्लानिंग के तहत ये सारे काम करते हैं, जिसके वजह से इंशाल्लाह और अल्लाह की मदद से हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है बेहतरीन होता दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर आज के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि वो एक बार यहाँ पर आएँ। और मैं नाम लूँगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे बीच में जो एक हज़रत हैं जो उर्दू की बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, साथ ही साथ वो इल्म में भी उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ वो समाज में एक सुधार चाहते हैं, तालीम को लेके, पढ़ाई को लेके, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उस चीज़ को ख़त्म करने की उनके अंदर फ़िक्र रहती है। मैं यहाँ पर आवाज़ दूंगा कुदरतुल्लाह चचा साहब को कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके सद्दाम सर उनकी गुलपोशी करें, उनका वेलकम करें। यहाँ पे आ जाइए सर, आप पहले गुलपोशी सद्दाम इस तरीके से यहाँ से। शुक्रिया सद्दाम सर। तो मैं यहाँ पर कुदरतुल्लाह चचा साहब से बताता चलूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, अल्लाह पाक रिज़ल्ट भी दे रहा है, हमारे बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए वो क्या राय देना चाहेंगे, उनकी राय जानना चाहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बच्चों की शख्सियत साजी के लिए 3 अहम लोग होते हैं। पहले माँ और बाप, और तीसरा उस्ताद। अगर उस्ताद और माँ बाप तीनों अवेयर हैं, जग रहे हैं, सो नहीं रहे, तो बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। और मुझे थोड़ी सी 2 लाइनें याद आ रही हैं जी बिल्कुल कि पढ़ेंगे बच्चे अगर हमारे तो सारी दुनिया में नाम होगा। बहुत अच्छा। पढ़ेंगे बच्चे अगर हमारे जी तो सारी दुनिया में नाम होगा। इन्हीं में अब्दुल हमीद होंगे, इन्हीं में अब्दुल कलाम होगा, इन्हीं में अब्दुल हमीद होंगे, इन्हीं में अब्दुल कलाम होगा। अब्दुल कलाम के बारे में तो सुना होगा, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है दुनिया में। इन्होंने पहला मिसाइल जो बनाया था हिंदुस्तान का अब्दुल कलाम थे। और नहीं पढ़ेंगे तो ये बात सुन लो कि हराम खोरों में नाम होगा। हकीकत है, हकीकत। मैं थोड़ा सा सख्त भी बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे जानता हूँ मैं बच्चों तक पहुँचा दूँ। अभी एक इंस्टीट्यूट में लखनऊ में मेरा वहाँ पर प्रोग्राम में मैं था, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिसे डॉक्टर अम्मार रिजवी थे, सब लोग थे। तो डॉक्टर अम्मार रिजवी मेरे उस्ताद थे। जब ख़त्म हुआ प्रोग्राम तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वाइस चांसलर के हाथ में दिया, कहने लगे ये मेरा शागिर्द है और आज मेरा उस्ताद मालूम होता है। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही किया वाइस चांसलर ने कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा फुर्सत नहीं। कहने लगे नहीं, बच्चों की तालीम के लिए कुछ करिए। यानी हमारा जो हर तबका जी फहम है जो जाग रहा है वो बच्चों पर नज़र रखे हुए है। और बच्चे हमारे अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे हिंदुस्तान में बहुत ही आला मकाम हासिल करेंगे। और ये बच्चे कुछ करके देंगे। हम समाज क्या नहीं रोना चाहते, हम अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन बातों में नहीं उलझे। हम इस बात पे पूरी मेहनत करें कि हमारे बच्चे इनसे चढ़ कर के अपना मुकाम हासिल कर लें। इस लायक बच्चे तैयार करें।
और मैं इस इंस्टीट्यूशन के जो असातिज़ा हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, मेरे बिल्कुल जुड़े हुए मकान से मकान हैं। मैं इनकी मेहनतें चलते फिरते उठते बैठते देखते रहता हूँ। ये लोग लगन से काम कर रहे हैं और उनको जगह बड़ी पीसफुल मिल गई है कि रोड से दूर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लिहाजा इनकी मेहनतें अल्लाह कामयाब करे और बच्चों को आला से आला दर्जात पे पहुँचाए, मेरी दुआएं हैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत चचा। कुदरतुल्लाह चचा ने जो बात कही कि बच्चों की पढ़ाई जो है बेहतर बनाने के लिए माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, टीचर अपना काम करता है, लेकिन अगर माँ बाप का सहयोग बेहतर तरीके से टीचर को नहीं मिलता तो ये तो वो नाव के जैसी मिसाल होगी कि चल तो रही है लेकिन उस पर छेद है। और अगर नाव पे एक छोटा सा भी छेद हो जाता है तो वो आज नहीं तो कल डूब के रहती ही रहती है। तो अगर माँ बाप टीचर का सपोर्ट करें, मतलब अगर टीचर ये कह रहा है कि इस तरीके से आपको घर पे पढ़ना है, देखिए कोचिंग में पढ़ रहा है वो तो हमारी देख रेख में पढ़ रहा है, बट अगर वो घर पे पढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ बाप की सिर्फ निगाह रखने की है। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप से कि आप उनको पढ़ाइए, आप निगाह दीजिए और सही रिपोर्ट दीजिए, इंशाअल्लाह और बेहतर काम होने लगता है। तो अब मैं यहाँ पर जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी दूसरे आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पे आवाज़ दूंगा। उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के जो प्रबंधक हैं और पूरी देख रेख उनकी सरपरस्ती पे ये काम हो रहा है, मैं आवाज़ दूंगा यहाँ पर उस्मान साहब को कि वो आए 2 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा समीर सर को, हमारे उर्दू टीचर, कि वो आए और उनको जो है इस्तकबाल करें। उस्मान साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये काम आपको जो हम लोग कर रहे हैं ये बेहतर लगता है या इसमें और भी कोई चीज़, नई चीज़ ऐड होनी चाहिए, कोई नई चीज़ बढ़नी चाहिए? हम आपका सुझाव जानना चाहेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों को अपने हद पर पहुंचा रहे हैं जी। और बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से कामयाबी मिल रही है और इसको और आगे बढ़ाओ और बच्चे आगे और मतलब अपने वो रख लो, पढ़ाने वाले अच्छे रख लो, स्टाफ बढ़ा लो जी और बच्चों को और तैयारी करवाओ जी जी जी। और अच्छी सी अच्छी जगह में उनको, यूनिवर्सिटी में उनको नंबर अच्छे से अच्छे आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये खुशी होती है कि बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम आपको जानकारी के तौर पे बता दें कि हम लोग यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल को भी बना के चलते हैं, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का नाम भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे, आपको बताते चलें कि ना अदब में पीछे, ना एहतराम में पीछे, ना तो पढ़ाई में पीछे, सिर्फ वो सबसे आगे चलते हैं, तो कामयाबी को लेके चलते हैं और अपने इंस्टीट्यूट, अपने कस्बे, अपने माँ बाप, अपने टीचर का नाम रोशन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर बच्चे के पीछे एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है जो उसको कामयाब करती है। और वो जो सबसे बड़ी ताकत होती है, देखिए सारी चीज़ें लगी हुई हैं, टीचर मेहनत कर रहा है वो बात सही है, इंस्टीट्यूट मेहनत कर रही है वो भी बात सही है, लेकिन जो माँ बाप का रोल होता है वो बहुत ही ख़ास होता है, वो बहुत ही अहम होता है। तो मैं यहाँ पर अब उन बच्चों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नाम किया है एग्ज़ाम पे, एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आवाज़ दूंगा साहबुद्दीन, और उनके साथ जो उनके घर की गार्जियंस आई हैं उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ। साहबुद्दीन और उनकी मदर यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं दोनों को यहाँ आवाज़ दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ। क्लैपिंग करो बेटा। साहबुद्दीन ने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ है। ये कामयाबी का जो श्रेय है, ये श्रेय के बारे में हम साहबुद्दीन से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आई जो उनकी मदर है, मैं उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए, हमारे सद्दाम सर की मदर बैठी हुई हैं, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और 2 मिनट के लिए यहाँ पे आके साहबुद्दीन की मदर को सम्मानित करें। क्लैपिंग करो।
शहाबुद्दीन की मदर से मैं जानना चाहूँगा कि शहाबुद्दीन शुरू से पढ़ाई में बेहतर रहा कि इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद बेहतर बना। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस इंस्टीट्यूट यानी उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट ने शहाबुद्दीन को होशियार और इतना कामयाब कैसे बना, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पहले सर बहुत कमज़ोर थे शहाबुद्दीन, जी हाँ ठीक है। और अब जब से यहाँ हमने डाला सद्दाम सर के यहाँ, जब से बिल्कुल बेहतर हो गया। बेहतर हुआ और आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत हुई। क्या आप इसकी कामयाबी से खुश हैं? बहुत खुश क्या हैं और सर से भी खुश हैं। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शहाबुद्दीन के पीछे आपने क्या क्या मतलब किस टाइप से मेहनत की घर पे, किस टाइप से आपको ये पता चला कि इस इंस्टीट्यूट में डालना बेहतर रहेगा शहाबुद्दीन को, किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके शहाबुद्दीन का फ्यूचर ब्राइट किया, ये बताइए। वो जब असद इकराम वो हुए थे, यहाँ से निकले थे जी अच्छे नंबरों से, तो फिर हमें पता चला, तो हमने सोचा कि ये तो मान लो अपना ही लड़का है और हमारा लड़का है और सर भी हैं, तो हम जाते हैं उनसे बात करते हैं। हमने उन्हें बुला करके बात करा, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यहाँ डालो आप और हम इंटरव्यू लेंगे। जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो कमज़ोर था बच्चा बहुत शहाबुद्दीन, फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे पढ़ाएंगे, फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी और साथ में बच्चे ने भी मेहनत करी, बल्कि हमारे सर ने ज़्यादा मेहनत करी और उस सद्दाम सर ने, और उसी की बदौलत हमारा बच्चा यहाँ आज खड़ा है। और मोहम्मद असद को यहाँ पर मोहम्मद असद आए और उनके साथ जो उनके गार्जियंस भी आए हुए हैं, तो मैं उनको भी आवाज़ दूंगा कि वो भी आए और उनको सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आज के हमारे आए हुए चीफ गेस्ट कुदरतुल्लाह चचा को बुलाऊंगा कि वो आएँ और फूल माला से उनके गार्जियंस को सम्मानित करें। मैं बताता चलूँगा आपको कि असद ने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड किया। ये बच्चा बांदा से यहाँ पे आता था, मैं इसको देखता था, इसने साल भर यहाँ पे पढ़ा, बड़ी मेहनत की इसने आने जाने में। और इसको कई बार मैंने ये पूछा भी कि बेटा आप बांदा से यहाँ पे, तो कह रहे सर हमारा प्रॉपर तो घर बांदा ही ज़िले में है, हम यहाँ पढ़ने के मकसद से आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो घर है वो बांदा ज़िले में, और वो ये बच्चा बांदा से यहाँ पे पढ़ने आया। बांदा अगर देखा जाए डेवलप के लिहाज से तो मौदाहा से तो बेहतर ही है, और बांदा में पढ़ाई की जो संस्थाएं हैं वो मौदाहा के हिसाब से तो बेहतर है। लेकिन बांदा छोड़ के जो मौदाहा पे आना, यानी एक बड़ी जगह से छोटी जगह पे आना, इसकी भी कोई खास वजह रही होगी। इसकी जो वजह रही है, इस बच्चे ने हमसे बताया कि सर जो हमें यहाँ पर मिल रहा है हमें वहाँ पर नहीं मिल रहा। जो मौदाहा में उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट से जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो वो बांदा में नहीं पूरा हो रहा। इसी वजह से ये बच्चा बांदा छोड़ के मौदाहा पे पढ़ने आया, और इसने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, उसमें बेहतरीन नंबर हासिल किए। साथ ही साथ इसने AMU में जो है डिप्लोमा में क्वालिफाइड भी किया है। तो ये बच्चा बड़ा मेहनत करता रहा है। अब हम इनके गार्जियन से जानना चाहेंगे कि असद इस तरीके से पढ़ाई करता रहा तो आप इसकी पढ़ाई से खुश रहे या कैसा महसूस करते हैं इसकी कामयाबी को देखते हुए, आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम उस खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं जो आज हम यहाँ खड़े हैं। बेशक। और असद का मामला ऐसा था कि अपनी खुशी से आया था और मैं यहाँ भेजना नहीं चाहता था उसको, लेकिन सद्दाम सर की मेहनत देख के यहाँ आया था। हम इस लायक नहीं थे यहाँ पढ़ा के इसको मतलब भेज के पढ़ा सकते थे, लेकिन ये सद्दाम सब की लगन और मेहनत देखकर यहाँ आया था। बस सारे टीचरों का और सद्दाम सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग कीजिए उनके लिए। अल्लाह ताला ईमान और ईमानदारी से काम करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सही मकसद को हासिल करने वालों के साथ है। वो बच्चा कभी फेल ही नहीं हो सकता
जिसके माँ बाप ईमान और ईमानदारी से बच्चे पर मेहनत करते हैं और टीचर भी मेहनत करते हैं। 100 की सीधी एक बात है, ईमानदारी से और ईमान से किए गए काम पे नाकामयाबी हो ही नहीं सकती, इस बात पे हम ईमान रखते हैं। तो हमारे बीच में जो असद आए हुए हैं, जिन्होंने AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मार्क्स हासिल किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उसको पहले तो मैं बता दूं कि सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पे आवाज़ दूंगा हमारे कुदरतुल्लाह चचा साहब को कि वो आएँ और इसको मेडल से सम्मानित करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अब बैठिए असद। असद, सबसे पहले ये बताओ कि आपके गार्जियंस ने अभी कहा कि हम ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने सद्दाम सर का नाम लिया। सद्दाम सर ने ऐसा क्या किया जिससे तुम कामयाब हुए, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हुआ, और इस इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से तुम्हें यहाँ तक कामयाबी तक पहुँचाया, बताइए सर। इस इंस्टीट्यूट की सबसे खासियत बात ये है कि यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है, और सद्दाम सर ने अलग से भी हम लोग को टाइम देते हैं, और इसी वजह से ही हम लोग सद्दाम सर की मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं जी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप कामयाब हुए, AMU में जाने का मकसद क्या है आपका? AMU से इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। फ्यूचर में क्या करना चाहिए? फ्यूचर में इंजीनियर बनेंगे। देखिए, कामयाबी जो होती है तो नसीबों में लिखी होती है, और जो नसीब होता है वो कोई जान नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कह रखा है कि आप मेहनत करो, नसीब पे मत जाने दो। देखिए, हम मुसलमान जो हैं, हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा नसीब बिल्कुल फ़िक्स कर रखा है, लेकिन नसीब कोई जान नहीं पाया है कि कहाँ ले जाएगा। मेहनत करना ईमानदारी से, ये भी एक सवाब का काम होता है, और इस पे भी अल्लाह ताला ने नेकी रखी है। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में एक हमारे जो टीचर हैं, वो उर्दू के काफ़ी अच्छे शायर हैं, मैं उनको यहाँ पे आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी शायरी से इस काम में एनर्जी को भर दें, एनर्जी भर दें यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे समीर सर को आवाज़ दूंगा कि आएँ और इस काम को जो हम लोग कर रहे हैं, इस पर एक रोशनी डालें, एक एनर्जी भरें। सर। महफ़िल हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मिसरे बतौर ख़ास आप तमाम समातों के हवाले कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। दो मिसरे और समात फरमा रहा हूँ। वरक वरक उलट कलम से छेड़छाड़ कर, वरक वरक उलट कलम से छेड़छाड़ कर, वो ऊँट हुआ तो क्या हुआ तू अपना कद पहाड़ कर। मैं नाम लूँगा यहाँ पर मोहम्मद अर्श का। मोहम्मद अर्श, आइए। और आपके साथ कोई गार्जियंस घर से आया हुआ है इस समय? चलिए ठीक है, आ जाइए। अर्श के गार्जियंस किसी काम के सिलसिले को लेकर यहाँ पर आ नहीं पाए। ये बच्चा भी हमारा AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड हुआ है। बहुत मेहनत करता है इसने बच्चे ने, और बहुत मेहनत की। लास्ट ईयर इसने 10th का एग्ज़ाम UP बोर्ड का भी दिया था, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और मैं इसको सम्मानित करने के यहाँ पे सद्दाम सर को बुलाना चाहूँगा। उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर आएँ और अर्श को सम्मानित करें मेडल द्वारा, उसकी काम के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। अर्श इधर चलिए, शुक्रिया सद्दाम। अर्श, इंजीनियरिंग डिप्लोमा AMU में
आप ये बताइए कि जब आपने ऐसा सोचा तो आपको ये लगा कि मैं कर जाऊंगा? नहीं, पहले तो उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ पर उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में 10th बोर्ड्स की तैयारी के लिए आया था। अच्छा अच्छा। उस टाइम पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं +2 या एएमयू में सिलेक्शन पा जाए। एएमयू में सिलेक्शन पाने का सोचा ही नहीं था, ना मैंने टेस्ट देने का सोचा था। जब मैं यहाँ पर आया, हाँ मैंने यहाँ का माहौल देखा हाँ। और यहाँ पर मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। अच्छा अच्छा। पहले मैं काफ़ी वीक हुआ करता था, पर सद्दाम सर ने हाँ पर बताओ। सद्दाम सर ने भी मेहनत की और फिर हमें मोटिवेट किया पल पर, हर पल मोटिवेट किया। ये और एएमयू का जो सपना था, ये सच करने के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़ी गई हैं, तो इस इंस्टीट्यूट में चली गई। चली गई। तो इन सीढ़ियों पे दर बाय दर, मतलब कि हर बार एक देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है मतलब, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप शुरुआत हुआ आपका कि एएमयू में ही क्यों, और इस सपने को पूरा करने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से तुम्हारे पीछे मेहनत की, तो और ख़ास तौर पे सद्दाम सर ने बहुत मेहनत की आपके पीछे, आपको मोटिवेट भी किया और साथ ही साथ आपको जो है हौसला नहीं गिरने दिया आपका किसी भी तरीके से। तो उन्होंने किस तरीके से आपका हौसला नहीं गिरने दिया, ये बताइए। साल की शुरुआत से ही सद्दाम सर ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाए रखा हमारे ऊपर, और ये इसलिए भी था क्योंकि ताकि लास्ट में आके सिर्फ उन्हें कहना ही पड़े, बाकी चीज़ें हम खुद से भी करने लगे। स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेहनत कर रखी थी। स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेहनत करना या स्टार्ट कर ये कह दिया जाए कि आपके मन में बोर्ड था बट उनके मन में एएमयू था। उनके मन में एएमयू था। उनको हमसे उम्मीद थी कि ये लोग भी कुछ कर मतलब सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी करवा रहे थे आपकी एएमयू। जी। ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है इधर पर, कि बच्चा यहाँ पे नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे स्टाफ है, टीचर स्टाफ और जो यहाँ के जो मैनेजर हैं सद्दाम सर, वो ये समझ लेते हैं कि इसको स्कूल तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे ही बढ़ाना है। तो वहीं से शुरुआत हम लोगों की हो जाती है इंस्टीट्यूट की, कि हम इनको डेवलप करते हुए चले जाएं। ये वजह रही। ठीक। और इसके लिए जो आपके माँ बाप हैं उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया हर तरीके से, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे मम्मी पापा के लिए? जी, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। जब जब भी हम डिमोटिवेट होते थे तो हमारी अम्मी हमें बैठ के समझाया करती थी कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी कुछ कर सकते हो बाकी बच्चों की तरह। हम अपने आप को पहले काफ़ी वीक समझा करते थे, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया, तो हमें भी उम्मीद जाग गई हमारे अंदर, और फिर हमने भी एमयू की तैयारी चालू करना स्टार्ट कर और दिया। आपकी आखिरी में सिलेक्शन हुआ। जी, चलिए डिप्लोमा में अच्छी हुआ। बात है, बहुत बहुत बेहतर। और एकदम एकदम लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, ये समझ लीजिए आपको हो सकता है कि पूरा देश देख रहा हो इस समय, जी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में आके मुझे जो फ़ायदा हुआ मैं वो बताना चाहूँगा कि हाँ यहाँ का जो माहौल है, जी। यहाँ पर शुरुआत से ही ऐसे ट्रीट किया जाता है, प्रेशर बनाए रखा जाता है ताकि बच्चा जो है तो एक लिमिट में रहे, पढ़ाई करता चले, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, उसका मन इधर उधर डाइवर्ट ना हो, और आखिरी में चलते चलते सिर्फ और सिर्फ टीचरों को कहना बस पड़े, वो खुद से ही करने लगे। शुक्रिया बहुत बहुत अर्श। इसलिए अर्श के लिए क्लैपिंग कीजिए सब लोग। और जुनैद रमज़ान के फादर भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ। और मैं यहाँ पर उस्मान साहब को आवाज़ दूंगा कि वो जुनैद रमज़ान के फादर को सम्मानित करें, वेलकम करें उनका। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आप तशरीफ़ रखिए। ये हमें दे दीजिए फूल माला। जी, तो जुनैद जो है एएमयू में इसने सिलेक्शन पाया हुआ है, आपको शुरू से लगता रहा है कि ये पा जाएगा? ना, उम्मीद तो थी मुझे, इस उम्मीद पे क्योंकि
क्योंकि सद्दाम सर की मेहनत की वजह से जीते हैं। बहुत बहुत बेहतर। सद्दाम सर ने मेहनत की, बच्चा कामयाब हुआ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सद्दाम सर जैसे मेहनत करते थे तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते होंगे पल पल की, कैसा चल रहा है बच्चा, सद्दाम कैसा जा रहा है। क्योंकि सद्दाम सर ने मुझे गाइड किया है, अच्छा, बच्चों को भी गाइड किया, मुझे भी गाइड किया है। ये नई बात निकलाई भाई, सद्दाम सर बच्चों को भी गाइड करते हैं प्लस उनके गार्जियन मुझे को भी भी गाइड गाइड करते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चे ने लापरवाही की है तो मेरा तुरंत फ़ोन पहुंचा है हाँ कि जुनैद यहाँ पे लापरवाही कर रहा है, जी जी। इसे इसे इस तरीके से मोड़ो। सद्दाम सर ने मतलब आपको पूरा ट्रेंड कर रखा था। हाँ, मुझे भी मतलब गाइड किया। हमें जो है आप से ये कह दिया जाए कि पूरी तरीके से बैक सपोर्ट किए हुए हाँ, थे पूरा कि बैक जुनैद सपोर्ट। हिल नहीं पाए नहीं किसी पाए। भी हाल में, कि मतलब यहाँ भी पढ़े और घर पे भी पे जाके पढ़े। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जुनैद को एएमयू में जो सिलेक्शन हुआ इसका, तो जुनैद की पढ़ाई जो थी वो घर पर मेहनत करता था, यहाँ से भी मेहनत होती थी, दोनों तरफ से मेहनत होती थी। लास्ट टाइम पे इसने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स हासिल किए, तो आप इससे तो खुश होंगे पूरी तरीके से? खुश हैं। अच्छा फ्यूचर जो है सद्दाम सर या नहीं, इससे ज़्यादा हम सद्दाम सर के ऊपर खुश हैं। रीज़न जानना चाहेंगे कैसे? बहुत मेहनत की है। अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई भी टीचर हाँ पढ़ाता है, बच्चे को छोड़ देता है। हाँ बस सद्दाम सर ने ये मान के चलिए कि 9-9 10-10 बजे रात तक पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने घर से फ़ोन किया जी कि सर जुनैद कब तक आएगा, अभी आधे घंटे बाद आएगा। हाँ। मतलब कोई भी टीचर रात में नहीं पढ़ाता, हाँ नहीं पढ़ा सद्दाम सर ने रात में पढ़ाया है। मौदा में और भी आज टीचर। उसी का सिला है जो बच्चा अलीगढ़ में सिलेक्शन हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात आप भी जानते, कहा जाता है कि खाली घड़े को बूंद बूंद करके भरा जाता है, फिर वो पूरा भर जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से कह दिया जाए कि जुनैद आया था जब, तो क्या इसी तरीके का था तो कि अब वो बदल चुका है काफी? नहीं, काफ़ी चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ यहाँ पे काफ़ी चेंज तो हुआ है। इसका मतलब ये सद्दाम हुआ सर, कि जब सद्दाम सर की कोचिंग स्टार्ट हुई थी जी फर्स्ट टाइम पे, हाँ तब मैंने इसे एडमिशन करा लिया। अच्छा मुझे ये था कि जैसे अलीगढ़ में सिलेक्शन होना है, कोई ये सब मिल नहीं रहा था कि कहाँ करें। मुझे जानकारी मिली कि कोई सद्दाम सर हैं, हाँ। वो अपनी कोचिंग चला रहे हैं, तो मैंने इसे 7th में एडमिशन कर दिया। तब से अभी तक ये पढ़ रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल इसका सिलेक्शन अलीगढ़ में होगा। बहुत बेहतर, बहुत टीम के साथ वर्क करने वाले और एक टीम के लेकर बच्चों पर काम करने वाले, मैं यहाँ पे आवाज़ दूंगा सद्दाम सर को कि वो आए और सभी लोगों को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दें और बताएं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाला और हम लोगों को टाइम दिया। मैं उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो एक मकसद था हमारा कि मौदाहा के जो बच्चे हैं इनको अच्छी तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो हमारा वो मकसद था कि क्वालिटी एजुकेशन मौदाहा में ही प्रोवाइड कराई जाए, जिससे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। मैंने खुद हाई स्कूल के बाद जब सोचा कि मुझे आईआईटी की तैयारी करना है, तो आईआईटी की तैयारी के लिए मुझे बाहर कानपुर जाना पड़ा और 2 साल मैंने कानपुर में तैयारी की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हुआ। तो तभी से मैंने ये सोचा था कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं मौदाहा में एक ऐसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखूँगा कि जहाँ पर ना ही मौदाहा बल्कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे और तालीम हासिल करेंगे और मौदाहा का नाम रोशन होगा। मौदाहा को एक एजुकेशन का, शिक्षा का हब बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हो गए उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट को। सभी बच्चों का, पेरेंट्स का एक इतना
अच्छा सपोर्ट रहा कि साल दर साल उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट अपने बुलंदियों को, कामयाबी को छू रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन 4 सालों में उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट ने लगभग 100 बच्चों को AMU, जामिया और NIT जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंचाने का काम किया है। लगभग 100 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है और आगे भी काम इसी तरीके से इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। एजुकेशन के लिए आप सबके सहयोग से इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और मैं बता दूं कि मुझे यहाँ पर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे महसूस हुआ कि मौदहा के बच्चों में वो काबिलियत, वो पोटेंशियल है कि जो हो सकता है पूरी इंडिया में कहीं ना हो। हमारे बच्चों में वो काबिलियत है और उस काबिलियत को निखारने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे सारे टीचर्स का और मेरे सीनियर्स का, जो टाइम टाइम पे मुझे गाइड करते रहते हैं, मौदहा के मुअज़्ज़िज़ लोगों का, हमारे चचा बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, हमेशा कहा कि बेटा तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ में भी तुम्हें ताउन चाहिए आप बताओ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम इस पे हमेशा सपोर्ट और सहयोग देंगे। और वो मुझे गाइड भी करते हैं कि आप इस तरीके से इस चीज़ को बेटर कर सकते हो। और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे मकसद में मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों की एजुकेशन को अच्छे बनाने में एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी थोड़ा सा, बस बच्चों को जगाने की ज़रूरत है और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बच्चे आपको आगे से आगे करके दिखाएंगे। जब मैं शुरुआत में यहाँ मैंने कोचिंग की स्टार्टिंग की थी और शुरुआत किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हो और आप अच्छी जॉब करो, क्यों यहाँ पर पड़े हुए हो, टीचिंग में क्या कैरियर है और आप क्या करोगे। लेकिन मैंने जब यहाँ पर स्टार्टिंग किया और शुरुआत किया तो देखा कि पेरेंट्स का और बच्चों का वो सपोर्ट मिल रहा है, उनकी उम्मीदें जुड़ गई मेरे से, उनकी उम्मीदें लग गई कि नहीं यार ये शख्स है, ये हमारे बच्चों को कामयाबी तक पहुंचा सकता है। इससे मेरा हौसला और बढ़ा और मुझे लगा नहीं, मुझे तो ठीक है पैसा कमाना चाहिए, होता है सारी चीज़ें, लेकिन पैसा ही सब चीज़ नहीं है। हम इन बच्चों को कामयाबी के लिए काम करें और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। और उस चीज़ पे काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख भी रहे हैं आज ये सारी चीज़ें कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स को बड़ी उम्मीदें रहीं कि नहीं ये सद्दाम सर और उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों को मुकाम तक पहुंचाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। और एक मकसद और है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहां पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फ़ीस हो तभी आप पढ़ सकते हैं। हर बच्चे को प्रॉपर बराबर पढ़ने का अधिकार है। अगर बच्चे के पास फ़ीस भी नहीं है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल आए, वेलकम। हम उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे जो बच्चा फ़ीस भी दे रहा है और जो बच्चा फ़ीस नहीं दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं। हम इस चीज़ को प्राइवेसी रखते हैं कि किन बच्चों ने फ़ीस दी और किन बच्चों ने फ़ीस नहीं दी, क्योंकि अगर कोई फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे ये बच्चे को तो बिल्कुल भी, मेरा एक मतलब और भी रहता है कि पेरेंट्स को तो पता चाहे ठीक है चली जाएगा कि भाई फ़ीस हमने नहीं दी है, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने यहाँ पर फ़ीस फिल नहीं की है, फ़ीस नहीं भरी है।
ताकि बच्चे अपने कॉन्फिडेंस से और सारी चीज़ों सबके साथ उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ सकें। मैं एक बार पेरेंट्स को, बच्चों को और हमारे आए हुए गेस्ट को सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ